नमस्कार। चलिए देखते हैं कि 8 से 14 फरवरी का ये हफ्ता ज्योतिष के लिहाज से कैसा रहने वाला है। सितारे ना कुछ बड़े बदलावों की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम ये जानेंगे कि सूर्य का कुंभ राशि में जाना और जो ग्रहण आने वाला है वो हमारे जीवन पर क्या असर डालेगा। तो आइए इस ज्योतिषीय सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई इस हफ्ते सितारे क्या कह रहे हैं, आखिर क्या संकेत दे रहे हैं। चलिए पता लगाते हैं और देखते हैं कि ब्रह्मांड ने हम सबके लिए क्या कुछ सोच रखा है। देखिए, इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना है वो है सूर्य का कुंभ राशि में जाना। इसे हम ज्योतिष की भाषा में गोचर कहते हैं। मतलब जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी में जाता है। पर यह सिर्फ एक मामूली बदलाव नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रहण काल की शुरुआत का सिग्नल है जो बताता है कि बड़े बदलाव आने वाले हैं और हमें थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस हफ्ते के ब्रह्मांडीय कैलेंडर पर। देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह कहां कहां जा रहे हैं और ये हमारे हफ्ते को कैसे एक नई दिशा देंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हफ्ते की शुरुआत यानी 8 से 10 फरवरी चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा। यह हमारी भावनाओं को थोड़ा गहरा बना सकता है। फिर हफ्ते के बीच में 12 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और यही इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट है। यहीं से ग्रहण काल शुरू हो रहा है और हफ्ते के आखिर में 12 से 14 फरवरी तक चंद्रमा धनु राशि में होगा, जो हमें थोड़ी उम्मीद और हिम्मत दे सकता है। अच्छा, अब समय आ गया है राशियों की दुनिया में उतरने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अग्नि राशियों की, यानी मेष, सिंह और धनु। ये राशियां अपनी जबरदस्त ऊर्जा और जुनून के लिए जानी जाती हैं। तो देखते हैं इनके लिए ये हफ्ता क्या लेकर आया है। तो मेष राशि वालों के लिए पैसों से जुड़े मामलों में कोई अच्छी खबर आ सकती है। सिंह राशि के लिए करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, पर हाँ, अपने रिश्तों को थोड़ा संभाल कर चलिएगा। और धनु राशि आपके लिए अनुशासन ही सफलता की चाबी है, लेकिन सफर में थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं। और हाँ, एक जरूरी सलाह जो आप तीनों के लिए है, 15 से 20 फरवरी के बीच कोई भी नया या बड़ा फैसला लेने से बचें। अग्नि राशियों के बाद अब बात करते हैं पृथ्वी राशियों की, वृषभ, कन्या और मकर। ये राशियां, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा जमीन से जुड़ी होती हैं और इस हफ्ते भी इनका ध्यान प्रैक्टिकल चीजों पर ही रहने वाला है। वृषभ, अपने करियर में स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रहण का असर आपके घर और काम दोनों पर पड़ सकता है। कन्या राशि वालों को ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहने की सलाह है और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। और मकर, धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। और हाँ, इस ग्रहण के दौरान किसी भी तरह के नए निवेश से जरूर बचें। चलिए अब जरा हवा में उड़ते हैं वायु राशियों के साथ, यानी मिथुन, तुला और कुंभ। इस हफ्ते दिमागी कसरत, रिश्ते और कुछ बड़े बदलाव आपके लिए केंद्र में रहने वाले हैं। मिथुन राशि के लिए ये अपनी इच्छाओं को लिखने का, उन्हें मैनिफेस्ट करने का बिल्कुल सही समय है। हो सकता है वो सच हो जाएं। तुला राशि, अभी पैसों के मामले में थोड़ा संभल कर चलें, थोड़ा इंतजार कीजिए। 4 मार्च के बाद अच्छे दिन आने वाले हैं। और कुंभ, आपके लिए यह हफ्ता बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रहण आपकी ही राशि में लग रहा है। ज्ञान की तलाश करें और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले 2 बार जरूर सोचें। और अब आखिर में चलते हैं भावनाओं के गहरे समंदर में, जल राशियों की तरफ, कर्क, वृश्चिक और मीन। इस हफ्ते आपकी आध्यात्मिक यात्रा सबसे ज्यादा मायने रखेगी। कर्क राशि के लिए ये आध्यात्मिक बदलाव का समय है। मंत्रों का जाप मन को शांति देगा। वृश्चिक, अपनी मां की सेहत का खास ख्याल रखें और घर पर ध्यान दें। हाँ, कुछ आर्थिक लाभ भी हो सकता है। और मीन, एक बड़ी आध्यात्मिक जागृति आपका इंतजार कर रही है। थोड़ा समय अकेले में बिताएं और अपने शरीर के संकेतों को सुनें। अच्छा, अब जो जानकारी आ रही है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये हम सभी के लिए है, आपकी राशि चाहे कोई भी हो। हम एक बहुत शक्तिशाली ग्रहण काल में प्रवेश कर रहे हैं और इस दौरान कुछ सावधानियां बरतना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल यह है कि इस ग्रहण काल में क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। खासकर
15 से 20 फरवरी के बीच कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिए। मतलब कोई नई नौकरी नहीं, कोई बड़ी खरीदारी जैसे गाड़ी या घर नहीं, और कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है। तो फिर करें क्या? देखिए, ये समय है अपने अंदर झांकने का। ध्यान करें, मंत्रों का जाप करें और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएं। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प मान्यता है। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान की गई प्रार्थनाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। ऐसा मानते हैं कि जब ग्रहण खत्म होता है और सूर्य का प्रकाश लौटता है तो वो आपकी प्रार्थनाओं की ऊर्जा को 10 गुना, जी हां 10 टाइम्स बढ़ाकर वापस लाता है। तो ये अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का एक सुनहरा मौका है। तो बस ये याद रखें कि ये ग्रहण का समय डरने के लिए नहीं है, बल्कि ये खुद को और बेहतर बनाने का एक मौका है। ये आध्यात्मिक विकास के लिए एक बहुत शक्तिशाली समय है। ये अंधेरा तो बस हमें ये याद दिलाने आता है कि जीत हमेशा रोशनी की ही होती है। इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और अपनी भीतर की शक्ति को पहचानें।